अक्सर ऐसा होता है कि तुम किसी मोड़ पर खड़े होते हो। बाहर सब शांत दिखता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। सोचें आपस में टकरा रही होती हैं। मन पूछता है, मैं सही क्या कर रहा हूं? मेरी तरफ कौन है? मेरे अंदर जो खींचतान चल रही है, उसका मतलब क्या है? तुम किसी बड़े संकट में हो ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी तो बस रोजमर्रा की जिंदगी ही भारी लगने लगती है। काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां सब अपनी जगह ठीक हैं, फिर भी भीतर एक हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम किसी मैदान में खड़े हो, जहां अलग अलग इच्छाएं, डर, उम्मीदें और सवाल आमने सामने खड़े हैं, और तुम्हें समझ नहीं आता कि इस पल असल में हो क्या रहा है। यही वो जगह है जहां एक बहुत छोटा सा सवाल तुम्हारी पूरी सोच को बदल सकता है। भगवद गीता का ये श्लोक उसी सवाल से शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजया। इसका सीधा और सरल अर्थ है कि जब सब लोग एक ही जगह इकट्ठा थे और उनके भीतर टकराव की स्थिति थी, तो असल में वे क्या कर रहे थे। ये सवाल बाहर की लड़ाई के बारे में नहीं है। ये सवाल है उस पल की सच्चाई को समझने का। असल में क्या हो रहा है। अब थोड़ा ठहरो और इस सवाल को अपने ऊपर रखकर देखो। जब तुम्हारा मन बेचैन होता है, जब तुम्हारे अंदर अलग अलग आवाजें बोलने लगती हैं, तो तुम क्या कर रहे होते हो? अक्सर हम तुरंत किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हम खुद को दोष देने लगते हैं या फिर दूसरों को। लेकिन ये श्लोक कुछ और सिखाता है। ये कहता है, पहले देखो, पहले समझो, पहले ये जानो कि इस पल अंदर वास्तव में चल क्या रहा है। तुम्हारे भीतर जो खींचतान है, वो कोई कमजोरी नहीं है। वो इस बात का संकेत है कि तुम सच में जागरूक हो। अगर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तो कोई सवाल भी नहीं उठता। लेकिन जब सवाल उठता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है। अक्सर हम अपने मन के मैदान में बिना देखे ही कूद जाते हैं। कभी डर की तरफ, कभी गुस्से की तरफ, कभी उम्मीद की तरफ, और फिर थक जाते हैं। ये श्लोक तुम्हें थमना सिखाता है। कहता है, पहले पूछो, इस समय तुम क्या कर रहे हो, न कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क है। जब तुम अपने आप से ईमानदारी से ये पूछते हो कि इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो चीजें अपने आप साफ होने लगती हैं। शायद तुम ये महसूस करो कि तुम किसी और की उम्मीदों से लड़ रहे हो, या शायद तुम खुद से ही बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हो, या फिर बस इतना है कि तुम थके हुए हो और उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये श्लोक तुम्हें समाधान नहीं देता, ये तुम्हें जागरूकता देता है, और जागरूकता किसी भी बदलाव की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम परेशान होते हो तो मन तुरंत कहानी बना लेता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा गलत क्यों कर देता हूं। लेकिन कहानी से पहले एक सच्चाई होती है, और ये श्लोक तुम्हें उसी सच्चाई तक ले जाता है। ये कहता है, किसी भी उलझन में सबसे पहले ये देखो कि अभी क्या हो रहा है। तुम भाग नहीं रहे हो, तुम लड़ नहीं रहे हो, तुम बस देख रहे हो। और देखना अपने आप में एक बहुत गहरा काम है। जब तुम सच में देखते हो, तो तुम खुद को समझने लगते हो, और जब तुम खुद को समझते हो, तो भीतर एक हल्की सी शांति उतरने लगती है। तुम्हें अब तुरंत फैसला लेने की जल्दी नहीं रहती। तुम्हें हर आवाज का जवाब देने की मजबूरी नहीं लगती। तुम बस मौजूद होते हो। आज की जिंदगी में हमसे यही सबसे ज्यादा छिन गया है, मौजूद होना। हम या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं, या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन ये श्लोक तुम्हें अभी में लाता है। कहता है, इस पल को देखो। और जब तुम इस पल को देखते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि हर विचार को मानना जरूरी नहीं, हर डर सच नहीं होता। कुछ बस मन की हलचल होती है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक जगह बनती है, जहां से तुम खुद को थोड़ी दूरी से देख सकते हो। यही दूरी तुम्हारी ताकत बनती है। अब अंत में एक बहुत सरल व्यावहारिक अभ्यास। जब भी तुम उलझन महसूस करो, बहुत बड़ी नहीं, बस हल्की सी भी, एक पल रुकना। खुद से पूछना नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि पूछना, इस समय मैं क्या कर रहा हूं,
मेरे अंदर क्या चल रहा है, बस इतना। कोई जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई सुधार करने की कोशिश नहीं, सिर्फ ईमानदारी से देखना। दिन में 2-1 बार ये छोटा सा सवाल तुम्हें अपने आप से दोबारा जोड़ देगा, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि भीतर की लड़ाई इतनी तेज नहीं रही। तुम मजबूत बनोगे किसी जोर से नहीं, बल्कि समझ से। याद रखना, तुम्हें हर चीज अभी सुलझानी नहीं है। कभी कभी बस ये जान लेना काफी होता है कि इस पल असल में हो क्या रहा है। यही शुरुआत है शांति की, स्पष्टता की और अपने साथ खड़े होने की। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी रुकने में मदद कर पाया हो, अगर इसने तुम्हें अपने भीतर झांकने का एक छोटा सा मौका दिया हो, तो उम्मीद है ये तुम्हारे लिए उपयोगी रहा होगा। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर बताना। और अगर तुम्हें लगा कि ये संदेश किसी और के काम आ सकता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। तुम्हारा ये छोटा सा कदम किसी और के लिए थोड़ी सी शांति ला सकता है। जय श्री कृष्ण।